मनुष्य के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर वह गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठकर आगे निकल सकता है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में मनुष्य ही वह प्राणी है जिसके पास केवल जीने की नहीं बल्कि खुद को बदलने की भी क्षमता है, अपने विचार बदलने की, अपनी दिशा बदलने की और अपना भाग्य बदलने की। और यही बदलाव की यात्रा हमें श्रीमद् भगवद गीता में देखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा और आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की वह यात्रा जो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ को समझने की यात्रा नहीं है, बल्कि अपने भीतर को समझने, खुद को बदलने और अपनी चेतना को जगाने की यात्रा है। क्योंकि गीता सिर्फ एक बुक नहीं है, यह मनुष्य के मन का मिरर है। गीता सिर्फ एक उपदेश नहीं है, यह एक कन्वर्सेशन है, एक ऐसी कन्वर्सेशन जो हमारे भीतर चल रही कंफ्यूजन और क्लैरिटी के बीच होती है। गीता सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे गहरी परतों को समझने की जर्नी है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि गीता केवल बुजुर्गों की पुस्तक नहीं है। जरा सोचिए, अगर गीता केवल जीवन के अंतिम पड़ाव के लिए होती तो श्री कृष्ण यह ज्ञान भीष्म पितामह को देते, जो उस समय सबसे बुजुर्ग और अनुभवी थे। लेकिन उन्होंने गीता सुनाई अर्जुन को, एक योद्धा को, एक ऐसे युवा को जो जीवन के बीचों बीच खड़ा था, जिसके सामने निर्णय थे, जिम्मेदारियां थी, संघर्ष थे और सबसे बढ़कर भ्रम था। क्योंकि गीता उन लोगों के लिए नहीं है जो जीवन से भाग रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो जीवन के मैदान में खड़े हैं, जो गिरते हैं, जो टूटते हैं, जो सवाल पूछते हैं और फिर भी आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी निराशा उन्हें घेरती थी वे गीता में आश्रय खोजते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता में कर्म योग का संदेश देखा और यही कारण है कि गीता केवल एक एंशिएंट टेक्स्ट नहीं है, यह आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। क्योंकि हमारे युद्ध बदल गए हैं, लेकिन हमारे भीतर का कुरुक्षेत्र नहीं बदला। आज युद्ध तलवारों का नहीं है, करियर और पैशन के बीच है, सक्सेस और पीस ऑफ माइंड के बीच है, रिलेशनशिप और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच है। और इसी कारण हजारों वर्ष बाद भी गीता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। क्योंकि गीता की कहानी केवल कुरुक्षेत्र की नहीं, यह हमारी भी कहानी है। क्योंकि गीता की युद्ध भूमि में खड़े पात्र केवल बाहर के योद्धा नहीं है, वे आज भी हमारे भीतर मौजूद है। हम सभी के भीतर एक युधिष्ठिर है जो हर परिस्थिति में सच और धर्म का साथ देना चाहता है। एक भीम है जो चुनौतियों का सामना करने का साहस रखता है। एक अर्जुन है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। एक नकुल है जो जीवन में बैलेंस और डिसिप्लिन चाहता है। और एक सहदेव भी है जो भीतर से जानता है कि सही क्या है। लेकिन कहानी सिर्फ पांडवों की नहीं है, हमारे भीतर कौरव भी रहते हैं। दुर्योधन के रूप में अहंकार जो हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहता है। शकुनी के रूप में वह चालाक मन जो हमारी हर कमजोरी के लिए तर्क ढूंढ लेता है। दुशासन के रूप में वह आवेग जो क्रोध में आकर विवेक को पीछे छोड़ देता है। और बाकी कौरव हमारे भीतर के लोभ, मोह, जेलसी, फियर और इनसिक्योरिटी है। और इस युद्ध में कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिन्हें समझे बिना ना गीता को समझा जा सकता है और ना ही अपने भीतर चल रहे इस इनर बैटल को। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा, अनुशासन और कमिटमेंट की एक जीवित मिसाल। इतनी मजबूत कमिटमेंट कि पूरा इतिहास उनका सम्मान करता है। लेकिन कभी कभी लाइफ में हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही हमारी लिमिटेशन बन जाती है। आपने सलमान खान का फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। सुनने में यह डायलॉग बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन जीवन हमेशा इतना सिंपल नहीं होता। क्योंकि कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं, सच्चाई बदल जाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बदल जाती है। लेकिन हम अपने पुराने डिसीजन से ऐसे चिपके रहते हैं कि खुद की आवाज सुनना ही बंद कर देते हैं। भीष्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो जानते थे कि दुर्योधन सही नहीं है, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा से बने रहे। और अगर ध्यान से देखें तो आज भी बहुत लोग ऐसा करते हैं। कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि एक बार कमिटमेंट कर चुके हैं। लेकिन कमिटमेंट का अर्थ खुद को कैद कर लेना नहीं है। कभी कभी ग्रोथ का मतलब अपने पुराने डिसीजंस को रिवाइज करने का साहस भी होता है। द्रोणाचार्य ज्ञान, स्किल और एक्सीलेंस के प्रतीक, एक ऐसे गुरु जिन्होंने इतिहास के सबसे महान योद्धाओं को तैयार किया। लेकिन उनके भीतर भी एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक और गुरु का धर्म, दूसरी ओर पुत्र अश्वत्थामा के प्रति अटैचमेंट। और यही कारण है कि महाभारत बार बार हमें याद दिलाती है कि नॉलेज और विजडम हमेशा एक ही चीज नहीं होते। कृपाचार्य एक्सपीरियंस ट्रेडिशन के प्रतिनिधि, लेकिन हर ट्रेडिशन सच नहीं होता और हर पुरानी चीज गलत भी नहीं होती। प्रश्न यह है कि हम उसे कैसे समझते हैं या सिर्फ फॉलो करते हैं। आज भी कई घरों में गीता बहुत सम्मान से रखी जाती है, सुंदर कपड़े में लपेटकर, मंदिर में सजाकर। लेकिन गीता को पूजने के लिए नहीं लिखा गया था, उसे पढ़ने के लिए लिखा गया था, समझने के लिए, जीने के लिए लिखा गया था। क्योंकि गीता शेल्फ पर रखी हुई बुक नहीं है, एक लिविंग कन्वर्सेशन है।
अब आते हैं अश्वत्थामा पर। प्रतिभा, शक्ति, सामर्थ्य का प्रतीक, लेकिन एक चीज और थी, आहत अहंकार। और जब ईगो हर्ट हो जाए तो कई बार व्यक्ति ऐसे डिसीजन ले लेता है जिन्हें बाद में वह खुद भी नहीं बदल पाता। आज भी किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने नेगेटिव कमेंट पास कर दिया, टोन पास कर दिया, और हम रिएक्शन में ऐसा बोल देते हैं या ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसका नुकसान हमें बहुत लंबे समय तक उठाना पड़ता है। और फिर कर्ण, महाभारत का सबसे इमोशनल कैरेक्टर, असाधारण प्रतिभा, अद्भुत साहस, दानवीर, ऐसा कि अपने कवच और कुंडल तक दान कर दिए। लेकिन भीतर कहीं स्वीकार किए जाने की एक गहरी चाह भी थी, सम्मान पाने की इच्छा, वैलिडेशन की इच्छा। और जब दुर्योधन ने उन्हें वह सम्मान दिया जो दुनिया ने नहीं दिया, तो कर्ण जीवन भर उसके साथ खड़े रहे। कई बार लाइफ में वैलिडेशन की भूख हमें गलत कंपनी में भी रोक कर रख देती है, खासकर उस उम्र में जब हम खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर गांधारी, जिन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र के अंधे होने पर स्वयं भी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह समर्पण था, लेकिन इसके भीतर एक और लेयर भी है। कई बार हम भी अपनी जिंदगी की कुछ रियलिटीज के सामने आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें स्वीकार करना अनकंफर्टेबल होता है। हमें पता होता है कि कोई रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, कोई हैबिट हमें नुकसान पहुंचा रही है, कोई डिसीजन गलत दिशा में जा रहा है, फिर भी हम खुद को समझाते रहते हैं कि सब ठीक है। और फिर आती है कुंती, जिज्ञासा, शक्ति, साहस, लेकिन साथ ही धैर्य और जिम्मेदारी का प्रश्न भी। कभी कभी जीवन में एक छोटा सा डिसीजन सिर्फ उस क्षण को नहीं बदलता, पूरी कहानी बदल देता है। और यही कारण है कि महाभारत के पात्र इतने रियल लगते हैं, क्योंकि वे परफेक्ट नहीं हैं, उनके भीतर भी स्ट्रेंथ है, इनसिक्योरिटीज है, अटैचमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है। और इसी कारण जब हम गीता पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपने ही माइंड को पढ़ रहे होते हैं। और इन सब के बीच खड़े हैं श्री कृष्ण, जो केवल अर्जुन के साथ ही नहीं है, वे उस विवेक के प्रतीक है जो जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी सही दिशा दिखाते हैं। वे क्लैरिटी है जब सब कुछ कंफ्यूजिंग हो। वे इनर विजडम है जो हमें केवल आंसर्स नहीं देती बल्कि सही क्वेश्चंस पूछना सिखाती है। और इसी कारण गीता में कृष्ण अर्जुन पर कोई निर्णय नहीं थोपते, वे सिर्फ उसकी दृष्टि बदलते हैं, क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है तो निर्णय भी बदल जाते हैं और जीवन की दिशा भी बदल जाती है। लेकिन इन सब के बीच दो पात्र और हैं जिनसे गीता की शुरुआत होती है, धृतराष्ट्र और संजय। धृतराष्ट्र केवल एक अंधे राजा नहीं है, वे उस मन के प्रतीक है जो मोह के कारण सच को देखकर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और संजय, वे केवल एक संदेशवाहक नहीं है, वे अवेयरनेस है, वह इनर अवेयरनेस जो बिना किसी पक्षपात के सब कुछ देख सकती है। और यहीं से शुरू होती है गीता, एक अंधे मन के प्रश्न से और एक जागरूक चेतना के उत्तर से। धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट अध्याय ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता बिगिंस। अर्जुन विषाद योग। ध्यान दीजिए, पहले अध्याय का नाम अर्जुन विजय योग नहीं है, अर्जुन शक्ति योग नहीं है, अर्जुन सफलता योग भी नहीं है, यह है अर्जुन विषाद योग। यानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो बाहर से मजबूत है लेकिन भीतर से टूट चुका है। संजय बताते हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने ही वाला है। और तभी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। और जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है, अर्जुन की दृष्टि युद्ध भूमि पर नहीं रहती, उसकी दृष्टि रिश्तों पर चली जाती है। उसे दिखाई देते हैं अपने प्रिय भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मित्र, परिजन। और अचानक एक महान योद्धा का मन डगमगा जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव हाथ से ढीला पड़ जाता है और वह कहता है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अब जरा ठहरकर समझिए, समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या यह थी कि इस बार युद्ध बाहर नहीं भीतर शुरू हो चुका था। एक तरफ कर्तव्य था, दूसरी तरफ अटैचमेंट, एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ मोह। और यही वह जगह है जहां हम में से हर कोई कभी ना कभी खड़ा होता है। आज हमारा मन भी कुरुक्षेत्र बन चुका है, जहां लगातार संघर्ष चलता रहता है। कहां टोलरेट करें, कहां फेस करें, कहां चुप रहें, कहां स्टैंड लें, कहां रिलेशनशिप बचाएं और कहां सेल्फ रिस्पेक्ट चुने, कहां आगे बढ़े, कहां रुक जाएं। और इसी जगह हम सब अर्जुन बन जाते हैं। यही अर्जुन विषाद है, जब व्यक्ति के पास कैपेबिलिटी होती है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती, पोटेंशियल है लेकिन डायरेक्शन नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि गीता अर्जुन के विषाद को कमजोरी नहीं मानती, उसे योग कहती है, क्योंकि यही वह क्षण है जहां व्यक्ति पहली बार अपने भीतर के प्रश्नों से टकराता है। और यही वह जगह है जहां पेन धीरे धीरे पर्पस में बदलने की शुरुआत करता है, क्योंकि जीवन में हर दर्द केवल टूटने के लिए नहीं आता, कई बार वो हमें हमारे हायर पर्पस से मिलवाने के लिए आता है। और यही पहले अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है। कंफ्यूजन
पाना प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन में फंसे रह जाना प्रॉब्लम है। ब्रेक लेना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वहीं रुक जाना। और जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह कंफ्यूज है, तभी क्लैरिटी की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक हम अपने भीतर के केओस को नहीं देखते, तब तक सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाते। और अब जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका है, उसके पास कोई उत्तर नहीं बचा, जब उसका मन पूरी तरह खाली हो गया है, तब शुरू होती है गीता की वास्तविक शिक्षा। तब बोलते हैं श्री कृष्ण, और यहीं से शुरू होता है सेकंड अध्याय, जहां एक टूटे हुए योद्धा को धीरे धीरे एक जागरूक आत्मा में बदला जाता है। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां श्री कृष्ण की दिव्य वाणी पहली बार सुनाई देती है और जहां से कंफ्यूजन से क्लैरिटी की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। जय श्री कृष्ण।